ये जंग बंदूकों से नहीं लड़ी गई थी, ये जंग जमीन के नीचे चल रही थी। ना टैंक था, ना मिसाइल, सिर्फ सुरंगें थी और उनमें चलती एक खामोश फौज। यह वीडियो केवल ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए 1980 का दशक पाकिस्तान और भारत की सरहदी इलाकों में किसानों को एक अजीब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। रात होते ही खेतों में एक अनदेखी आफत आ जाती। सुबह तक फसलें कट चुकी होती, जड़ें खो दी जाती, बीज गायब हो जाते। ये आम चूहे नहीं थे, ये फील्ड रैट्स थे। छोटे से दिखने वाले ये जानवर दरअसल एक पूरी सेना की तरह काम कर रहे थे। एक चूहा दिन में अपने वजन का आधा खा सकता है। अब सोचिए, हजारों चूहे, लाखों चूहे, हर रात, हर खेत में। पंजाब के इलाकों में गेहूं की फसल तबाह होने लगी, सिंध में चावल के खेत बर्बाद हो रहे थे, राजस्थान और हरियाणा में बाजरे की खेती पर संकट आ गया। किसान परेशान थे, उनकी महीनों की मेहनत एक रात में मिट्टी में मिल जाती। शुरुआत में लोगों ने सोचा ये मौसम का खेल है, शायद बारिश की कमी से ऐसा हो रहा है। लेकिन साल दर साल समस्या बढ़ती गई। चूहों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वैज्ञानिक भी हैरान थे। हर जंग का एक कारण होता है। इस जंग का कारण था असंतुलन। दशकों से जंगल काटे जा रहे थे, शहर बसाए जा रहे थे, खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक डाले जा रहे थे। इन सब से क्या हुआ? चूहों के शिकारी, सांप, उल्लू, गिद्ध, वो सब धीरे धीरे गायब होने लगे। और चूहे, उनके लिए तो ये स्वर्ग बन गया था। बिना दुश्मन के एक पूरा साम्राज्य। हुकूमतों ने पहला कदम उठाया। जहर, खेतों में केमिकल पॉइजन डाले गए। शुरुआत में कुछ असर हुआ, लेकिन चूहे अनुकूलन करने में माहिर होते हैं। कुछ महीनों में ही वो उस जहर के आदी हो गए। जितना हम मारते, उतनी उनकी तादाद बढ़ जाती। हर जहर का जवाब मिल रहा था। हर नई रणनीति फेल हो रही थी। पाकिस्तान के कृषि विभाग में बैठकें हो रही थी, भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों में रिसर्च चल रही थी। दोनों तरफ एक ही सवाल था, कैसे रोकें इस आफत को? फिर किसी ने सुझाव दिया, एक पुराना तरीका, प्रकृति का तरीका, बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी रसायन नहीं, बल्कि प्रकृति की अपनी व्यवस्था को वापस लाना। सांपों को वापस खेतों में आने देना, उल्लुओं के लिए जगह बनाना, शिकारी पक्षियों को संरक्षण देना। फिर फैसला हुआ कि लोहा लोहे को काटेगा। अगर चूहा मसला है तो उसका दुश्मन ही हल होगा। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में प्रयोग शुरू हुए। खेतों के किनारे पर्च लगाए गए ताकि उल्लू बैठ सके। सांपों को मारने पर रोक लगाई गई। भारत में भी कुछ राज्यों ने यही कोशिश की। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे असर दिखने लगा। जहां शिकारी जानवर वापस आए, वहां चूहों की संख्या कम होने लगी। लेकिन ये कोई जादू नहीं था, ये प्रकृति का धीमा लेकिन पक्का न्याय था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नई समस्या सामने आई। चूहे सीमा नहीं मानते, चूहे वीजा नहीं लेते, उन्हें सिर्फ फसल नजर आती है। जो चूहे पाकिस्तान में पैदा होते, वो भारत के खेतों में घुस जाते। जो भारत में बढ़ते, वो सरहद पार कर पाकिस्तान की फसलें खाते। सरहद बेमानी हो गई। एक एनिमेशन की तरह अगर आप नक्शे पर देखें तो चूहों का यह सैलाब लहर की तरह आगे पीछे चलता रहता। ये एक अजीब सच्चाई थी। दो देश जो इंसानों की आवाजाही पर सख्ती से पहरा देते हैं, वो चूहों को नहीं रोक सकते थे। 1990 के दशक के मध्य में स्थिति कुछ संभलती दिखी, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। मौसम बदलने लगा, बारिश का पैटर्न बदल गया। कभी सूखा, कभी बाढ़। क्लाइमेट चेंज का असर अब सिर्फ बातों में नहीं, खेतों में दिख रहा था। और इस बदलाव के साथ ही चूहों की आबादी में फिर से उछाल आया। मसला खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ सो रहा था। 2000 के दशक में फिर से खबरें आने लगी। पंजाब में फिर से नुकसान की रिपोर्टें, सिंध में फसलों की बर्बादी, गुजरात और राजस्थान में किसानों की परेशानी। लेकिन इस बार कुछ विशेषज्ञों ने एक और सवाल उठाया। एक ऐसा सवाल जिसने इस पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया। अगर किसी को कृषि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना हो, तो क्या चूहे भी एक इकोनॉमिक वेपन बन सकते हैं? यह सवाल अटपटा लग सकता है, लेकिन सोचिए, एक देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। अगर फसलें तबाह हों, तो खाद्य सुरक्षा खतरे में आती है, कीमतें बढ़ती हैं, भूखमरी का खतरा पैदा होता है, अस्थिरता फैलती है। क्या यह संभव है कि चूहों की आबादी को जानबूझकर बढ़ाया जाए? क्या किसी विदेशी ताकत ने ऐसा किया? इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों ने इस संभावना को नजरअंदाज नहीं किया। यहां से कहानी सिर्फ कृषि नहीं रह जाती, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाती है। 21वीं सदी में युद्ध के तरीके बदल चुके हैं।
अब सिर्फ बम और गोलियां नहीं चलती, साइबर अटैक होते हैं, इकोनॉमिक नाकेबंदी होती है और शायद जैविक हमले भी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में अब चूहों की समस्या पर नए सिरे से काम हो रहा है, सिर्फ किसानों की मदद के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में भी। आज वैज्ञानिक बेहतर तरीके खोज रहे हैं, जीन एडिटिंग की बात हो रही है, ड्रोन से निगरानी की योजनाएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चूहों के पैटर्न समझे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। हमने जंगल काटे, हमने शिकारियों को मारा, हमने सोचा हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति का अपना हिसाब होता है, अपना संतुलन होता है। जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति किसके हाथ में है। आज भी रात को जब खेतों में सन्नाटा होता है तो वो खामोश जंग जारी है। चूहे अभी भी हैं, शिकारी अभी भी कम है, किसान अभी भी लड़ रहे थे। और जब निजाम टूटता है तो हारते सब हैं, जीतता कोई नहीं। ये है खामोश जंग की कहानी, एक ऐसी जंग जो अभी भी जमीन के नीचे चल रही है। अगर कल वाकई ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं? बेल आइकन दबाना मत भूलिए।